यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, बचाए खुदा शर की ज़द से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फ़कीर, बताने लगा रात बूढ़ा फ़कीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। साल अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। जाने वाला साल भी अच्छा होता है, आने वाला साल भी अच्छा होता है। साल अच्छा बुरा कब होता है? जब आमाल अच्छे होते हैं तो साल अच्छा होता है, जब आमाल अच्छे नहीं होते तो साल अच्छा नहीं होता। जब नया साल आएगा तो दारू लेंगे, नया साल आएगा ढोल बजाएंगे, नया साल आएगा मटर गश्ती करने के लिए बाहर निकल जाएंगे, नमाज की कोई परवाह नहीं। बिस्मिल्लाह जब खराब हो गया तो साल अच्छा नहीं होगा। कौन मनहूस होता है, आदमी या जानवर? आदमी मनहूस होता है क्योंकि जानवर बेगुनाह होता है और आदमी गुनहगार होता है। हमारा घर वीरान होगा हमारे गुनाह की वजह से। हम इल्ज़ाम किस पर लगाते हैं? उल्लू पर। उल्लू ने हमारे घर को वीरान कर दिया। उल्लू की वजह से घर वीरान नहीं हुआ, अपने गुनाह की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम उल्लू पर डाल रहे हैं। हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहे हैं, हादसा हो गया, कसूर अपना है। इल्ज़ाम किस पर डालते हैं? बिल्ली के ऊपर डाल रहे हैं। बिल्ली ने रास्ता काटा, नानी मर रही है, डिस्क ब्रेक मार करके 20 बार इधर दम कर रहा, 20 बार इधर दम कर रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहे हैं? बिल्ली के ऊपर डाल रहे हैं। अब आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। साल अच्छा होगा अमाल की वजह से, अमाल अच्छे होंगे साल अच्छा होगा। और जब गुनाह करेंगे, गुनाह करते हुए आ रहे हैं, जैसे ये साल खराब गया आने वाला साल भी खराब जाएगा। गुनाह कैसे छूटेगा? 4 रास्ते से छूटेगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला रास्ता, गुनाह कैसे छूटेगा? आप ये देखिए, गुनाह पर सज़ा मिलती है। ये जब सोचिएगा तो गुनाह छूट जाएगा। आप उंगली को चराग पर रख करके देखिए, ताकत है? नहीं है। तो पूरा जब जिस्म जहन्नम में जाएगा, इसकी ताकत होगी? सज़ा को सोचिए। जब गुनाह का इरादा हो तो सोचिए कि इस पर सज़ा मिलती है, गुनाह छूट जाएगा। दूसरी वजह, गुनाह कैसे छूटेगा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ये सोचिए कि गुनाह को लिखा जाता है। जब आप ये सोचेंगे कि फरिश्ता लिख रहा है तो आपसे गुनाह छूट जाएगा। तीसरी चीज़, गुनाह पर गवाही ली जाएगी। जिस ज़मीन पर गुनाह होगा वो ज़मीन गवाही देगी, जो जिस्म गुनाह करेगा वो अल्लाह के सामने गवाही देगा। जब आप इसको सोचेंगे गुनाह छूट जाएगा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका गुनाह कैसे छूटेगा। आप ये सोचिए, गुनाह मैं कर रहा हूँ बंद कमरे में, कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा हमें देख रहा है। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, बचाए खुदा शर की ज़द से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फ़कीर, बताने लगा रात बूढ़ा फ़कीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। आखिरी एक पैगाम दे रहा हूँ कारी साहब के हवाले से कि आप अपने बच्चे को अगर नेक और होनहार देखना चाहते हैं तो एक ही काम आप कीजिए, मोबाइल से इसको दूर रखिए। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाने के लिए आ नहीं रहा है, आम इमली देख रहा, 20 बार चश्मा उतार रहा, 20 बार चश्मा लगा रहा है। लेकिन बेटा को जैसे मोबाइल दिया, यहाँ से वहाँ पहुँच गया, इतना बड़ा मास्टर। अब एक छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया।
बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नेक बने, एक बने, इल्म वाला हो, हुनर वाला हो, दिल की मुराद भी आपकी पूरी हो जाए, मुस्तकबिल भी रोशन हो जाए, आपको सिर्फ 4 काम करने। पहला काम ये करना है, किसान पहला काम क्या करता? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी, मोबाइल से दूर होगी, उसका बच्चा उतना अच्छा। दूसरा काम किसान क्या करता है? बीज लाता है। गेहूं का बीज है, धान का बीज है, उसके बाद डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा, मोबाइल से दूर होगा, उसका बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम बता रहा हूं, किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, तब उसको गल्ला मिलता है। और वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसा के वक्त में मदरसा भेजिए। किसान को अच्छा गल्ला मिलता, आपको अच्छा बच्चा मिले। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, अथुआ, बथुआ, सतुआ, सबको बाहर निकालता है। ये फाजिल घास क्या है? बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। राज की बात बता रहा हूँ, आपका बच्चा मोबाइल छोड़ नहीं रहा है, आप 1000 समझा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कनपकड़ी करा रहे हैं, लेकिन मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। आप छोड़ दीजिए, आपका बच्चा भी छोड़ देगा। 3 वजीर थे, झगड़ा ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। एक बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। तो बादशाह ने रिटायर वजीर को बुलाया कि इन लोगों के झगड़े से मुझे नजात दे दो। कहा बादशाह सलामत, इम्तिहान ले लो, जो पास करके उसको रखो, जो फेल कर जाए यहाँ से बर्खास्त कर दो। तो बादशाह ने तीनों को बुलाया। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद, का लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? क्या मुझे मालदा आम पसंद है, कहा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा लेकर के आओ। तीनों जब लाइन से लग गए, अब बिहारी का इम्तिहान हो रहा। बादशाह ने पूछा कि इसको कैसे खाते हैं? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, और चबाने की भी इजाजत नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया। तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो खोंकी की तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया, हंसने लगा। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आता है कि बैर जाकर के फंस जाता है, मौत का डर लगता है, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, ये छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे, कि जो बाप दिबे তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীর পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। हाथ उठा दिए, सिर्फ वादा देना, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम छोड़ देंगे, कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह छोड़ देंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह आफत से बचा लेगा। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।